तो स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे अलविदा 2021 के बारे में। ये जो बाल भास्कर है उसके अंदर कुछ हर महीने की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इसके अंदर बताई गई है, इसीलिए मैं इस पेपर की कटिंग को आपको ये दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं 2021 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं 2021 में, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपके परिवार आप सभी खुश रहे, शुभ मंगल में हो सभी। तो चलिए देखते हैं 2021 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। और इसके बाद में जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे 2022 में कौन कौन सी घटना होगी भारत देश के अंदर और इस दुनिया के अंदर। तो कुछ चुनिंदा खबरें हम आपको बताएंगे। पहले हम 2021 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं जनवरी के महीने से। जनवरी के महीने में जो घटना हुई थी वह एयर इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया था। एयर इंडिया की क्रूज मिसाइल जिसमें कैप्टन थी जोया अग्रवाल जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ये 16,000 किलोमीटर का सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की करीब 16,000 किलोमीटर की सफल उड़ान भरी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जोया अग्रवाल जो कैप्टन थी, ये 1 जनवरी की एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो जनवरी के अंदर एक और हुई थी, DRDO ने बनाई थी पिस्टल ASMI, याद रखिएगा ASMI, ये जो DRDO ने बनाई थी। और भारतीय वायुसेना ने भारत की 9 mm की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल लॉन्चर की DRDO ने 100 मीटर की दूरी तक यह मारक क्षमता है इसकी। तो या ASMI, ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जनवरी की। अब बात करेंगे हम फरवरी की। तो फरवरी के अंदर यह था, सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था। आपको पता है 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। 24 फरवरी 2020 को आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया था। यहाँ पे आए थे। तो याद रखिएगा अहमदाबाद के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, जहाँ पर मैच भी हो चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। क्या था इसका? मोटेरा स्टेडियम था इसका, मोटेरा स्टेडियम, ये याद रखिए, मोटेरा स्टेडियम। चलिए देखते हैं आगे। अब देख लिए मार्च की खबर देखेंगे, मार्च की यहाँ पर। तो मार्च में ये याद रखिएगा कि जो लोकसभा तथा राज्यसभा की जो टीवी थी, लोकसभा राज्यसभा का जो चैनल था, उनको अब मिक्स करके यहाँ पे संसद टीवी पर रख दिया गया। ये देखो यहाँ पर संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये आधिकारिक रूप से जो संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष CEO सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, रवि कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आगे ये तो मार्च की घटनाएं थी। अब बात करते हैं। देखो ये तो मार्च की हो गई, जिसमें ये जो लोकसभा तथा राज्यसभा की जो टीवी थी उसको संसद टीवी के रूप में बदल दिया गया। और यहाँ पे पूर्व IAS अधिकारी को यहाँ पे CEO बनाया गया है। कौन है वो? रवि कपूर को CEO बनाया गया है। सेतु मैत्री पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है, बांग्लादेश के बीच। ठीक है, कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ा, ये भी उसमें आया था जिस टाइम पे लॉकडाउन वापस लगा था। ठीक है, तो मार्च में हो गया। अब बात करते हैं अप्रैल। धाविका दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धाविका आप सभी को पता है, दूती चंद जकार्ता और एशिया खेल में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, और विदेशी गेम्स की जगह संस्कृति खेल, ऑनलाइन गेम्स की लत छोड़ने हेतु सरकार ने संस्कारिक खेल खेले जाने की घोषणा की है। ये देवी देवताओं व महापुरुषों पर आधारित है। वर्तमान में गेम्स कंटेंट, कैरेक्टर व मूल्य विदेशी सरकार ने इसे बदलने की योजना बनाई है। मई की बात करें तो मई में जहाज सजग की सेवा शुरू।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को संचालित किया। ठीक है, तो आप याद रखिए ये अजित डोभाल जी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अजित डोभाल, उनके द्वारा ये सजग का उद्घाटन किया गया है, मतलब इसको तटरक्षक को दे दिया गया है। और LAC पर निगरानी रखेंगे हेरॉन ड्रोन। भारत और चीन में लद्दाख के लगने वाली सीमा पर LAC पर जो निगरानी रखने के लिए हेरॉन ड्रोन, ये भारतीय सेना के लिए एक विशेष ड्रोन की व्यवस्था कीजिए। यह ड्रोन इजराइल से बनाया गया है। कहाँ से? इजराइल से। हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल पूर्व लद्दाख और चीन की सीमा के साथ अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया गया है। ठीक है, ये पहले बता देता हूँ, यह बाल भास्कर के द्वारा इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट था, इसलिए मैंने आपको ये लेके आया हूँ। और ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ ने कोविड कवच की योजना चलाई थी, मतलब कोविड कवच। और दीपिका बनी थी नंबर 1 तीरंदाजी। याद रखिएगा, रांची झारखंड की है दीपिका कुमारी। पेरिस में हुई तीरंदाजी विश्व कप में इतिहास रचा। उन्होंने विश्व कप स्टेज में 3 रिकॉर्ड्स व्यक्तिगत स्पर्धा जीतकर स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की थी। 28 जून 2021 को विश्व तीरंदाजी की ताज रैंकिंग में दीपिका का पहला स्थान था। ये याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपिका कौन से खेल से बिलोंग करती है और इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक तीरंदाजी में जो पेरिस में हुई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब जुलाई की बात करते हैं, तो जुलाई में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली मिताली राज इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली मिताली, जो कि भारत की कैप्टन है, क्रिकेट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। सिरिसा ने भरी अंतरिक्ष की उड़ान। भारतवंशी सिरिसा बांद्रा ने जुलाई में वर्जिन गैलेक्टिक की यूनिटी 22 से अंतरिक्ष में सफल उड़ान भरी। सिरिसा बांदला चौथी भारतवंशी और तीसरी भारतीय मूल की महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिरिसा ने भी उड़ान भरी है अंतरिक्ष के अंदर। स्पेशल एडिशन लॉन्च। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत में कोविड-19 वॉरियर्स को सम्मानित किया है। लिम्का ब्रांड की स्थापना की है। समारोह में खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे PM पोषण। प्रधानमंत्री ने देश के स्कूली दोपहर के भोजनों को मिड डे मील स्कीम को PM पोषण स्कीम का नाम दे दिया गया है। मतलब जो PM पोषण था, PM पोषण स्कीम का नाम दे दिया गया है, जिसमें बाल वाटिका प्री प्राइमरी क्लास के बच्चों को शामिल किया गया है। सितंबर की न्यूज में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू। 27 सितंबर को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये सितंबर का हो गया। अब आगे बात करेंगे हम अक्टूबर का। तो कोवलम ईडन के बीच को मिला ब्लू फ्लैग। ये मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु का कोवलम और पांडुचेरी का ईडन को ब्लू फ्लैग दे दिया गया। ब्लू फ्लैग का मतलब है कि वहाँ पर अब एक इस संस्था के द्वारा वहाँ पर नज़र रखी जाएगी। ब्लू फ्लैग का मतलब है कि यह एक स्वच्छ जगह है, यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, सभी प्रकार की साफ सफाई है, यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, तो इसलिए स्वच्छ इको लेवल। इसमें देखो ये मरीना सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटिंग दिया गया। अवार्ड पाने वाले बीचों की संख्या देश में अब 10 हो गई है। ब्लू फ्लैग अब कितने हो गए हैं? 10। तो याद रखिएगा, कोवलम और पुडुचेरी। अब बात करते हैं नवंबर के महीने की बात करें तो नवंबर में देखो ईबा का अनावरण किया गया। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की आधिकारिक शुभांकर ईबा का अनावरण अंडर 17 भारत में होने वाला है, ये याद रखिएगा। और इसका शुभांकर ईबा है, ईबा। ठीक है, शुभांकर है, जो कि ये देख लो अगले साल यानी कि 2022 में 11 से 30 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इंदौर 5 बार सबसे स्वच्छ शहर बना, ये याद रखिएगा। इंदौर 5 बार सबसे स्वच्छ शहर बना। ये वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 इसको दिया गया है। स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान पर सूरत, तीसरा स्थान पर विजयवाड़ा को प्राप्त है। वहीं छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा। और दिसंबर की घटनाओं में ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था नीना गुप्ता के बारे में, जिसे रामानुजन पुरस्कार फॉर यंग मैथमेटिशियन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा नीना गुप्ता दुनिया की तीसरी महिला है। नीना गुप्ता जो यंग मैथमेटिशियन का पुरस्कार पाने वाली है। और श्रद्धांजलि जो इस 2021 में जिनकी डेथ हुई है, जिनका देहांत हुआ है, उनमें है मिल्खा सिंह, हमारे बहुत ही जो एथलेटिक्स थे, बहुत ही धावक, भारत के सबसे शानदार धावक थे। रोम 1960 में ग्रीम्स ओलंपिक्स और टोक्यो में 1964 में ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। ठीक है, ये इनके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है, आपने देखी होगी। तो इनका देहांत हो गया मतलब 2021 के अंदर। और रोहित सरदाना भारतीय समाचार के एंकर थे, फेमस न्यूज चैनल से जुड़े थे, आपको तो ये तो पता ही होगा। रोहित सरदाना और विपिन रावत CDS, भारत के CDS, फर्स्ट CDS विपिन रावत जी, जिनकी एक हेलीकॉप्टर में क्रैश की वजह से इनका देहांत हो गया, एक एक्सीडेंट की वजह से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे 2021 के, आपको याद रखने के। तो थैंक यू दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।